उस दिन सीमा शेरनी अपने पति रुद्र शेर से कहती है, सुनिए रुद्र शेर, मैं तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। तुम सिम्बा का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर सीमा शेरनी वहां से चली जाती है। लेकिन उस दिन सीमा के साथ एक अनहोनी हो जाती है। रास्ते में सीमा पर कोई अचानक से हमला करके उसे जान से मार डालता है। उधर सिम्बा गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी सिम्बा के पास कुछ हलचल होती है। अचानक हुई आहट से सिम्बा की आंख खुल जाती है। सिम्बा देखता है कि उसके पिता रुद्रशेर जमीन पर पड़े हैं और वहाँ एक बाघिन खड़ी है। रुद्रशेर बाघिन की तरफ देखते हुए अपने प्राण छोड़ देता है। यह देखकर सिम्बा जोर जोर से रोने लगता है। तभी बाघिन अचानक से सिम्बा की तरफ आती है। कातिल, खूनी, तुम मेरे पिता की कातिल हो, दूर रहो मुझसे। तुमने मेरे पिता का खून किया है, मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ मुझसे। जब मेरी माँ को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह कहकर सिम्बा तेजी से वहाँ से भाग जाता है। सिम्बा बेटा रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। सिम्बा बाघिन की बात नहीं सुनता और जंगल में एक जगह आकर रोने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सिम्बा अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि तभी सिम्बा को देखकर कांचा बाघ वहाँ आता है और सिम्बा से कहता है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। उस खूनी बाघिन ने मेरे पिता को मार डाला और वह अब मुझे भी मारना चाहती है। सिम्बा कांचा को यह सब बता रहा था कि तभी जंगल के कुछ जानवर सिम्बा के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर कांचा सिम्बा से कहता है, सुनो बेटा सिम्बा, तुम चिंता मत करो, मैं उस बाघिन को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे भोले भाले महाराज को मार डाला। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ शेरनी को अभी ढूंढ कर लाता हूँ। सुनो भाइयों, तुम सब सिम्बा का ख्याल रखना, मैं अभी इसकी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर कांचा बाघ वहाँ से निकलता है। इधर सिम्बा भूख और प्यास से अपनी माँ को याद करते हुए रो रहा था। सिम्बा बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम जल्द ही अपनी माँ से मिलोगे। अभी तुम बहुत भूखे हो, आओ मैं तुम्हें अपना दूध पिला देती हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उधर दूसरी तरफ कांचा बाघ एक खुफिया जगह पर अपने कुछ सिपाही और चीता के पास आता है। दरअसल वह चीता कांचा बाघ का ही एक साथी था। हो चीता, हमारा खेल कामयाब रहा। हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन रुद्रशेर और उसकी पत्नी को आसानी से मार डाला। अब बस उसका बेटा सिम्बा जिंदा बचा है। उसे लगता है कि उसके पिता को बाघिन ने मारा है। जल्द हम मिलकर उस सिम्बा को भी अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर इस जंगल पर सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। अरे वाह कांचा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम अभी चलकर उस सिम्बा का भी गला दबा देते हैं। नहीं चीता, अभी सिम्बा को मारने का सही वक्त नहीं है। अभी सिम्बा जानवरों के बीच है। अगर गलती से भी जानवरों को ये भनक लगी कि उसके माता पिता को हमने मारा है तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कांचा और चीता आपस में ये बातें कर रहे थे। वहीं उनकी ये सारी बातें पास में खड़ी बाघिन छिपकर उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। यह दोनों दुष्ट कितने जालिम हैं। इन्होंने बेचारे मासूम सिम्बा को अनाथ कर दिया। मुझे सिम्बा को बचाना होगा, वरना यह दुष्ट उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तब बाघिन ऐसा कहकर सिम्बा की तरफ जाती है। रास्ते में बाघिन सिम्बा के बारे में सोचते हुए जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में खून से लथपथ सीमा शेरनी की लाश दिखाई देती है। यह देखकर बाघिन के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, उन दुष्ट जालिमों ने शेरनी की क्या हालत कर दी। अब मैं सिम्बा को कैसे बचाऊंगी? तभी बाघिन को एक आइडिया आता है। बाघिन सीमा शेरनी की खाल पहन लेती है और रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, शेरनी की खाल में बाघिन सिम्बा के पास आती है। सिम्बा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। माँ, माँ, आप आ गई माँ। उस बाघिन ने पिताजी की हत्या कर दी और माँ, वो बाघिन मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। माँ, आप उस हत्यारन बाघिन को नहीं छोड़ना। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। लेकिन अभी हमें इस जंगल में खतरा है, अभी हमें यहाँ से जाना होगा।
तब बाघिन सिम्बा को लेकर जंगल से चली जाती है और वह सिम्बा को लेकर एक दूसरे जंगल आ जाती है। बाघिन सिम्बा को बचाने के लिए अपने असली रूप को भुला देती है और सिम्बा का उसकी माँ बनकर उसका पालन पोषण करने लगती है। वहीं अब सिम्बा भी बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला बाघिन से लेने के लिए इंतजार कर रहा था। अब ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब सिम्बा भी बड़ा हो जाता है। तब एक दिन सिम्बा अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब समय आ गया है माँ, मुझे अपने जंगल वापस जाकर उस बाघिन से अपने पिता का बदला लेना होगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम उस जंगल में वापस कभी नहीं जाओगे। ऐसा कहकर शेरनी सिम्बा को जंगल जाने से मना करती है। लेकिन एक दिन सिम्बा बिना बताए अपने जंगल की तरफ निकल आता है और अपने जंगल आकर सिम्बा सभी जानवरों से मिलता है। तब सभी जानवर सिम्बा को बताते हैं, सिम्बा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद कांचा बाघ और उसके सिपाहियों ने हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया और वे इस जंगल की जानवरों पर अत्याचार करते हैं। हम सब उनके अत्याचारों से बहुत परेशान हैं सिम्बा। जानवर सिम्बा को ये सारी बातें बता रहे थे कि तभी शेरनी की खाल में बाघिन सिम्बा को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। तब सभी जानवर शेरनी को जंगल का सारा हाल समझाते हैं। तब बाघिन अपने असली रूप में आने को मजबूर हो जाती है और अपने ऊपर से शेरनी की खाल उतार देती है। यह देखकर सिम्बा और सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। सिम्बा बेटे, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए यह सब करना पड़ा। तुम्हारे माता पिता की हत्या मैंने नहीं बल्कि उस दुष्ट कांचा शेर और उसके सिपाहियों ने की है। कांचा और उसके सिपाहियों ने की है, वही तुम्हारे माता पिता के असल हत्यारे हैं। उस दिन तुमने जो देखा वह सब सच नहीं था सिम्बा। जब तुम गहरी नींद में सोए हुए थे तब कांचा और उसके सिपाहियों ने आकर तुम्हारे पिता पर हमला करके उन्हें मार डाला था। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा था। जब तुम्हारी आंख खुली तो तुमने मुझे अपने पिता के पास खड़ा हुआ देखा और तुमने मुझे ही अपने पिता का कातिल समझ लिया। सिम्बा, उन जालिमों ने यह सब इस जंगल पर कब्जा करने के लिए किया। मुझे माफ कर दो सिम्बा, मुझे इतने दिनों तक यह सब नाटक करना पड़ा। नहीं माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो यह सब मुझे बचाने के लिए किया। अब मैं उस कांचा बाघ और उसके सिपाहियों को जान से मार डालूंगा। तब सिम्बा जंगल के जानवरों के साथ कांचा बाघ और उसके सिपाहियों के पास पहुंचता है। कांचा बाघ और उसके सिपाही सिम्बा को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कांचा कुछ करता, सिम्बा जानवरों के साथ मिलकर कांचा और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है और वे सभी मिलकर कांचा और उसके सिपाहियों को मार डालते हैं। इस तरह सिम्बा अपने माता पिता की मौत का बदला उन जालिमों से ले लेता है